जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल PSW आर्ट्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए मैप से रिलेटेड एक नई वीडियो, जिसमें कि हम जानेंगे जो इंडियन मैप है उसमें कौन कौन से इंपोर्टेंट फैक्ट हैं और कौन कौन सी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। जो इंपोर्टेंट डिटेल्स है जो इंडियन मैप से रिलेटेड वो देने की कोशिश करूंगा मैं। तो सही से देखना आप इस वीडियो को, और मैप में हम समझने की कोशिश करेंगे, मैप के थ्रू इस वीडियो को पूरा डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टोटल स्टेट कितने हैं इंडिया के अंदर। 28 स्टेट है हमारे, और यूनियन टेरिटरी कितनी है, 8 यूनियन टेरिटरी हमारे को देखने को मिलती है। उसके बाद हम कहें कि इंडिया का पूरा क्षेत्रफल कितना है, एरिया कितना है इंडिया का, टोटल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है इंडिया का क्षेत्रफल हमारे को देखने को मिलता है। कितना, 32,87,263 जो हमारे को है इसका स्क्वायर किलोमीटर में पूरा हमारे को एरिया देखने को मिलता है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हमारे को देखने को मिलता है। उसके बाद में हमारा जो पूरी जो बाउंड्री लाइन है हमारी इंडिया की जो है, अगर हम देखें जो पूरी बाउंड्री लाइन है इंडिया की वो कितनी है हमारी, 15,200 किलोमीटर। कितनी है, 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर जो है हमारी पूरी बाउंड्री देखने को मिलती है हमारे को। उसके बाद में हम देखें तो कोस्टल जो हमारी बाउंड्री है वो कितनी है हमारी, कोस्टल जो तटीय सीमा रेखा है हमारी, तटीय सीमा रेखा है हमारी जो है वो 7,516 किलोमीटर है। कितनी है, 7,516 किलोमीटर हमारी जो है तटीय सीमा रेखा हमारे को देखने को मिलती है। उसके बाद हम देखें कि नॉर्थ टू साउथ हमारी कितनी लंबाई है हमारी इसकी, नॉर्थ टू साउथ जो है उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो कितनी है, 3214 किलोमीटर। कितनी, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर जो है ये हमारे को जो है पूरी लाइन देखने को मिलती है नॉर्थ टू साउथ तक। और फिर हम देखें तो जो है ईस्ट से लेके वेस्ट तक हमारी कितनी लंबाई है, ये है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर जो है हमारी ईस्ट टू वेस्ट जो हमारे को लंबाई देखने को मिलती है। उसके बाद हमारे चारों बिंदु जो है उन्हें किन नामों से जाना जाता है, जो नॉर्दर्न बिंदु है उसे क्या कहते हैं हम, इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम, इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं जो नॉर्दर्न बिंदु है हमारा। साउदर्न बिंदु कौन सा है हमारा, साउदर्न बिंदु जो हमारे को देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है क्या, इंदिरा पॉइंट। क्या है, इंदिरा पॉइंट, जिसे कि हम पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं। और जो ईस्टर्न बिंदु है हमारा वो अरुणाचल प्रदेश में बालांगू है, अरुणाचल प्रदेश में बालांगू या फिर किवीथू भी कहते हैं उसे। और जो हमारा वेस्टर्न बिंदु है उसे हम किस नाम से जानते हैं, सरक्रिक के नाम से जानते हैं। किस नाम से, सरक्रिक के नाम से जानते हैं। इसके अलावा हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य क्या, उत्तर प्रदेश है हमारा। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है यूपी। और फिर सबसे ज्यादा एरिया वाइज हमारा कौन सा राज्य है, सबसे ज्यादा जिसका एरिया है वो कौन सा है, राजस्थान। कौन सा है, राजस्थान, जो सबसे ज्यादा एरिया क्षेत्रफल के हिसाब से। सबसे लंबी सीमा रेखा कौन से राज्य की हमारी, सबसे लंबी सीमा रेखा कौन से की है, गुजरात की हमारी सबसे लंबी सीमा रेखा देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा सीमा कौन से देश से लगती है, भारत की सबसे ज्यादा सीमा कौन से देश से लगती है भारत की, वो लगती है बांग्लादेश से हमारे को जो है सबसे ज्यादा सीमा रेखा भारत की लगती है हमारी। फिर उसके बाद में हम जानते हैं जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से होकर जाती है, कर्क रेखा हमारे कौन कौन से राज्यों से होकर जाती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये 8 स्टेट हैं जिनसे हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कर्क रेखा है वो निकलकर जाती है, गुजरती है। उसके बाद हम देखते हैं जो देशांतर रेखा है हमारी वो कौन कौन से 5 राज्यों से होकर जाती है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य हैं जहां से हमारी देशांतर रेखा होकर जाती है। और यहीं से हमारा समय निर्धारित होता है। जो 82.5 डिग्री है मिर्जापुर जो उत्तर प्रदेश में जगह स्थित है, वहां से हमारा समय डिसाइड होता है। इलाहाबाद के नैनी के पास स्थित है, जहां से हमारा समय डिसाइड होता है। और ये हम देखते हैं। उसके बाद में लैंड लॉक स्टेट कितने इंडिया के, लैंड लॉक स्टेट हमारे कौन कौन से देखने मिलते हैं, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और झारखंड। हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और झारखंड, ये हमारे लैंड लॉक स्टेट हैं जो चारों तरफ से घिरे हुए हैं भूमि से। उसके बाद में हम देखते हैं इसके जो हमारे टोटल द्वीप समूह कितने हैं, द्वीप समूह हमारे 2 हैं, अंडमान निकोबार और दूसरा कौन सा, लक्षद्वीप। हमारा 2 द्वीप समूह देखने को मिलते हैं। जो अंडमान निकोबार है वो किस में स्थित है, वो बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में स्थित है, जो कि हमारे ये ईस्टर्न साइड में पड़ती है। और वेस्टर्न साइड में अरेबियन ओशियन है, जिसके अंदर लक्षद्वीप हमारे को देखने को मिलता है, लक्षद्वीप जो सबसे ज्यादा। फिर उसके बाद में देखते हैं हमारे कोस्टल स्टेट कितने हैं, कोस्टल स्टेट हमारे 9 स्टेट हैं जो हमारे को कोस्टल स्टेट देखने मिलते हैं। गुजरात, फिर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल।
गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ये हमारे कोस्टल स्टेट 9 स्टेट है जो हमारे को देखने को मिलते हैं। उसके बाद में हम देखें सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कौन से राज्य की, सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट साक्षर राज्य कौन सा सबसे ज्यादा, वो हमारा केरला देखने मिलता है। भारत की राजधानी क्या है, भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली है। उसके बाद 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था। आपको पता होना चाहिए ये चीज कि 1911 में जो कलकत्ता से स्थानांतरित करके दिल्ली को राजधानी बना दिया गया था। उसके बाद में हम देखते हैं कि ये चारों बिंदु हो गए, सारी चीजें होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा इंडिया का जो स्टेट टोटल 28 स्टेट जो हमारे को देखने मिलते हैं वो किस तरीके से अलग अलग हिस्सों में बटे हुए हैं, तो ये सारी चीज हमारे को इंडियन मैप से रिलेटेड देखने को मिलती है। अगली वीडियो में आपको जो है इसी तरीके की मैप से रिलेटेड और जानकारी देखने को मिलेगी और कुछ नई जानकारी मैं लेके आने की कोशिश करूंगा। ओके, तो ये है आपकी जो इम्पोर्टेंट वीडियो है जो इससे रिलेटेड, मैप से रिलेटेड, इंडियन मैप से रिलेटेड, जो आपको पता होनी चाहिए। कोई भी आपसे पूछ सकता है, ये चीजें नॉर्मल चीजें होती हैं, जो बेसिक चीजें, जो आपको बेसिक फैक्ट्स हैं जो वो पता होने चाहिए। सो थैंक यू गाइज, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि अगली वीडियो की भी आपको नोटिफिकेशन मिल सके और किसी भी नॉलेजेबल जो वीडियो है उससे आप पूरी तरीके वंचित ना रह सकें और वो आपको वीडियो मिल सके। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।